बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शाहिद महमूद एडिशनल सेक्रेटरी को कोऑर्डिनेशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किया गया है। डीजी एक्साइज उमर शेर से एडिशनल सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। महकमा SNGAD की जानिब से तकरीरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए। आज बिल्कुल एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस शाहिद महमूद को एयर स्क्वाड चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया है। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्टा से एयर स्क्वाड चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है, जबकि महकमा SNGAD ने इस तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जबकि जो मौजूदा उमर शेर डायरेक्टर जनरल एक्साइज टैक्सेशन थे, उन पर इजाफी चार्ज जो है वो वापस ले लिया गया है। और ये जो चार्ज है ये जाहिद अख्तर जमान जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी मंजूरी के बाद जो है वो किया गया है। और ये जो ओहदा है ये गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद सौंपा गया है, जबकि इसका जो मुतल्लिका नोटिफिकेशन है वो चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अशरफ जमील खान ने सेक्शन ऑफिसर हैं इन्होंने जारी किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमजा। और अभी आपको अपडेट करें कि नसीराबाद के इलाके में निजी स्कूल के उस्ताद का तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद। प्राइमरी स्कूल के टीचर अकबर ने तालिब इल्म नुमान पर मुबैना तशद्दुद किया। फुटेज में तालिब इल्म नुमान के जिस्म पर मुबैना तशद्दुद के निशानात देखे जा सकते हैं। नसीराबाद पुलिस ने तालिब इल्म नुमान के वालिद के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद जानते इस हवाले से मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, तफसीलात बताएगा इस वाक़े के हवाले से। बिल्कुल, लाहौर में एक निजी स्कूल के साथ ने तालिब इल्म पर जो है वो मुबैना तशद्दुद किया है। प्राइमरी स्कूल के टीचर अकबर ने तालिब इल्म नुमान पर तशद्दुद किया। तालिब इल्म के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात जो हैं वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। नसीराबाद पुलिस ने तालिब इल्म के वालिद के बयान पर जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया। स्कूल के टीचर ने जो है अदालत से पूरी जमानत करवा ली है। इस वाले से कहना है कि पूरी जमानत खारिज करवा के मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। शहर में तजावुज़ात की भरमार है। इंतज़ामिया ने चुप साथ ली है। नीला गुंबद अनारकली के फुटपाथ साइकिल फरोश दुकानदारों ने कब्जे में ले लिए हैं। नीला गुंबद अनारकली में तजावुज़ात के बायस पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। रेडी माफिया नाजायज़ काबिज़ है। में अस्पताल के रास्ते से गुजरना मुहाल हो चुका है। और इसी पर मज़ीद तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद अली। शहर लाहौर में ज़िला हुकूमत की जानिब से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हदायत जारी की गई कि लाहौर का कोई फुटपाथ ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे तजावुज़ात मौजूद हों। नीला गुंबद की सूरत हाल ये है कि नीला गुंबद के जो जितने भी दुकानदार हमने देखे हैं कि साइकिलों की मार्केट, टायरों की मार्केट और नीला गुंबद चौक, बिलाल आपको दिखाएगा मेरे राइट साइड पे ये नीला गुंबद चौक है। इस चारों तरफ रेडियाँ लगी हुई हैं। ये तो बहुत मामूली तजावुज़ात है, इससे तो ज़िले हुकूमत वाले कंसिडर ही नहीं करते। लेकिन दूसरी जानिब उनसे मेन जो तजावुज़ात हैं वो नीला गुंबद का जो फुटपाथ है, बिलाल आपको दिखा रहा है सारा मंज़र। फुटपाथ जितने भी दुकानदार हैं इन्होंने फुटपाथ मुकम्मल तौर पे अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। तजावुज़ात की भरमार इस तरह है कि जो कोई मरीज़ गुजरना चाहे अगर यहाँ से, उसके लिए भी मुश्किलात हैं। हमने हमेशा यहाँ पे देखा है कि दोपहर से लेकर रात तक एम्बुलेंसेस फंसती हैं, सायरन बजते हैं, लेकिन किसी की सेहत पे कोई असर नहीं, क्योंकि पैदल चलने वालों के लिए तो रास्ता बिल्कुल नहीं है। अगर बात की जाए टूवर्ड माल रोड से एंटर होने की, अगर नीला गुंबद पे आपने एंटर होना है, सबसे पहले टायर मार्केट आती है, फुटपाथ सारा कवर है जी, वहाँ पे तो गुजरना महाल है। पैदल चलने वाला शख्स मजबूरन सड़क पे चलेगा, जिसके बायस रक्शे, मोटरसाइकिलें उनसे टकराती हादसात के असबाब पैदा होते हैं। नीला गुंबद की तजावुज़ात ताहाल हटाई नहीं जा सकी, जिसकी ज़रूरत इस वक्त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पूरे पंजाब बल्कि पूरे लाहौर समेत अतराफ़ के भी जितने इलाके हैं लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। नारकली से कपड़े, जूते, ज्वेलरी ख़रीदने के लिए ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आती है, और उनकी सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है कि फुटपाथ क्लियर होने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका अली। बोरवाला शौक लंडा बाजार में तजावुज़ात की भरमार है। तजावुज़ात ने एम्प्रेस और एजर्टन रोड को भी अपनी लपेट में ले रखा है। तजावुज़ात के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है। तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से शहजाद से। अपडेट कीजिएगा इस बारे।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बोर्ड वाला चौक पर मौजूद हूँ। सरकारी इदारों की तरफ से तजावुज़ात ख़त्म करने के, ऑपरेशन करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अगले रोज़ फिर से तजावुज़ात जो है वो सरगर्म हो जाती हैं। कोई जो मुस्तकिल हल है वो नहीं निकाला जाता। इस वक्त बोर्ड वाला चौक पर जो है वो इतनी हद तक तजावुज़ात बढ़ चुकी हैं कि इर्द गिर्द की शाहराहों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। आपको बताऊँ कि एजर्टन रोड, एम्प्रेस रोड और डेविस रोड पर भी जो है वो ये तजावुज़ात की भरमार दिखाई दे रही है। रेडी बान, कपड़े और जूतों के स्टॉल्स की शक्ल में तजावुज़ात सजा चुके हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। ये मशहूर बोर्ड वाला चौक है, यहाँ पे मतलब ये सारी लंडे का बाज़ार है, चीज़ें अवाम आती है। तो इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि इस तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को मुश्किलात ना हों। तो मतलब यही है सर, आने जाने की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। कितनी देर में जो है वो आप बोर्ड वाला चौक क्रॉस कर पाते हैं और यहाँ तक आप पहुँच पाते हैं? अभी तो मतलब आधा घंटा लग जाता है, घंटा लग जाता है, इतना रश होता है इस जगह पे। तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसको बेहतर किया जाए। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं उनकी ये अपील है इंतज़ामिया से कि इस तजावुज़ात का ख़ात्मा मुस्तकिल तौर पे किया जाए, क्योंकि शहरी जो है वो आधा घंटा तक जो है वो तजावुज़ात के बाइस ट्रैफिक में ख्वार होते हैं। जी शुक्रिया। सैकड़ों मर्दों ख़वातीन असातिज़ा अपने मुतालबात के हक़ में सड़कों पर आ चुके हैं। एहतजाजी जलसे और रैली में असातिज़ा की भरपूर शिरकत की गई। ग्रैंड टीचर्स अलायंस ने असातिज़ा के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों की मुखालफत जैसे मुतालबात पेश किए। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। ग्रैंड टीचर अलायंस की जानिब से मुतालबात के हक में उसातिज़ा का एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर मुजाहरा और रैली। एहतजाजी रैली के दौरान उसातिज़ा ने मुतालबात के हक में प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब में उसातिज़ा रहनुमाओं का कहना था कि किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों से मरऊब नहीं होंगे। हुकूमत से मुतालबा किया कि वो TNA टेस्ट जैसे मुतनाज़ा इक़दामात को फौरी तौर पर ख़त्म करे। SSAs को फौरी रेगुलर करने का भी मुतालबा किया। हमारे 99% टीचर ने TNA बाईकाट किया है। अब ये उस बाईकाट के सिलसिले में असातिज़ा के साथ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उसकी वजह से असातिज़ा में बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ चुका है। असातिज़ा ने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और इटली के दरमियान बाहमी रवाबित को सूदमंद मुआशी ताल्लुकात में तब्दील करने की ज़रूरत है। उन्होंने इटली के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत भी दी। इटली की चकवाल में जैतून की काश्त मज़ीद बढ़ाने की पेशकश की गई। रिपोर्ट देखिए। इटली की सफ़ीर की लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान पंजाब में लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इत्तफाक किया गया। अतालवी सफ़ीर ने पंजाब में अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को मुतासिर कुन करार दिया। इस मौके पर सियाहत, टेक्सटाइल, लेदर, मार्बल, कारपेट्स और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल हुआ। तजारती और सकाफती वफूद के तबादलों के हवाले से इक़दामात पर बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब हुकूमत इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजीद इश्तराक कार बढ़ाना चाहती है। उन्होंने कहा कि तजारत बढ़ाने के लिए वर्क वीजा में आसानी और ट्रेड कमीशन का फ़ाल किरदार कलीदी अहमियत रखता है। अतालवी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान खास तौर पर लाहौर आना बहुत अच्छा लगा। उनका कहना था कि मनफी इमेज के झूठे प्रोपेगेंडे के बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान शानदार मुल्क है। अतालवी सफ़ीर ने बताया कि बाहमी तजारत बढ़ाने के लिए ट्रेड कमीशन ने काम का आगाज कर दिया है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। PTI का नया नारा हम ही गुलाम हैं मार्केट में आने वाला है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है ये जमात बानी PTI की रिहाई के लिए अमरीकी आकाओं के आगे सजदा रेज है। कहा कि PTI ने ट्रंप की जीत पर नजरें जमा ली हैं। रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने किसान कार्ड और अक़लियतों को मिनॉरिटी कार्ड फराहम किए हैं। 54 अरब रुपए की लागत से 920 बेड पर मुश्तमिल नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रखा जा चुका है। किसान कार्ड है जिसपे 10 लाख से ज़्यादा, ये कल का फिगर है, 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव की जा चुकी हैं और इसको पहले प्राइमरीली ये 5 लाख लोगों तक जाना था। इसको इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस के बाद चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसको 7.5 लाख जो है किसानों को देने का फैसला किया है। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है उसकी बैलेटिंग भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह और खुश नसीब अफराद जो हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं, जिसमें 9,500 किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर्स जो हैं वो हॉर्स पावर इनकी वो खुद चूज़ करेंगे इनको कौन सी लेनी है।
वजीर इत्तलात पंजाब ने PTI पर लफ्जी गोलाबारी करते हुए कहा कि मफाहमत और डील NRO का ही दूसरा पहलू है। उनका कहना था कि एक जमात ने बानी की रिहाई के लिए ट्रंप की जीत पर नजरें जमा ली हैं کہ بھائی وہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہو رہا ہے، اپنے ملک کے لیے اگر وہ الیکٹ ہوا تو وہ اپنے ملک کے لیے کام کرے گا، اس کو کیا لینا دینا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات سے۔ اس کے اوپر بائی دا وے ان کی وزارت خارجہ جو ہے اس کے اوپر بھی وہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ جن لوگوں نے قانون توڑا، جو سرکاری ملازمین جو ہے وہ جلسے جلوسوں کے اندر شامل تھے، باقاعدہ ورکروں کی طرح وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے تھے، وہ کل جو ہے وہ عدالت نے رہا کر دیے، اور وہ رہا ہو کے آئے ہیں، ان کو ایسا استقبال ہوا جیسے تحریک آزادی کے کارکنان ہیں وہ۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ لاہور میں اسموک خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھیں گی۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ لاہور نیوز۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واحد مشن عوام کو ریلیف دینا ہے۔ واساس کے زیر نگرانی پروجیکٹ کی تکمیل سے شہریوں کی مشکلات میں واضح کمی آئے گی۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ کی زیر صدارت واسا منصوبوں بارے اجلاس ہوا۔ بلال یاسین کا کہنا تھا صوبائی محکموں اور وفاق کی کوارڈینیشن میں درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ واساس کے تمام منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے پروجیکٹس ریویو کمیٹی بنائی جائے گی۔ کئی سالوں سے التوا کا شکار منصوبوں کو مقرر کردہ ڈیڈ لائن میں مکمل کرنا ہوگا۔ واساس کے موجودہ نظام اور عملے کی عالمی اداروں کے تعاون سے کیپیسٹی بلڈنگ کروائی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کی فضاؤں میں ہر طرف آلودگی کا زہر ہے، سانس لینا محال ہے۔ باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے تجاوز کر گیا ہے۔ ڈیفنس فیز 8 میں 1853 جبکہ عسکری 10 میں 1720 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گرین لاک ڈاؤن کا نفاذ بھی کام نہ کر سکا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سہیل کیسر۔ آخر وہی ہوا جس کے ہونے کا خدشہ دل دہلائے دے رہا تھا کہ آلودگی نے شہر لاہور کی فضاؤں کو انتہائی حد تک زہریلا بنا دیا۔ صبح کے اوقات میں لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 کی سطح سے بھی تجاوز کر گیا، جبکہ اس وقت آلودگی کے اعتبار سے لاہور کے قریب حریف دہلی کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 300 کی سطح سے نیچے تھا۔ اس صورتحال کو بلا شبہ انتہائی حد سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا جا سکتا ہے۔ دن کے اوقات میں صورتحال میں کسی قدر بہتری آئی جب شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 283 کی سطح تک نیچے آ گیا۔ دن کے اوقات میں سب سے زیادہ 1700 ایئر کوالٹی انڈیکس شملہ پہاڑی پر ریکارڈ کیا گیا۔ شملہ پہاڑی ان علاقوں میں شامل ہے جہاں گرین لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ ڈیفنس فیز 8 میں 1853 اور عسکری 10 میں 1720 AQI رہا۔ آلودگی میں اضافے کے باعث اسپتالوں میں اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ گرین لاک ڈاؤن کام آیا اور نہ ہی دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کارروائی۔ صوبائی دارالحکومت اسموک کے شکنجے میں تمام کوششیں دھری رہ گئیں۔ شہری اسموک سے متاثر ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے تجاوز کر گیا۔ ہسپتالوں میں سانس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انتظامیہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود باغوں کا شہر فضائی آلودگی سے نہ بچ سکا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1067 تک جا پہنچا۔ اسپتالوں میں خشک کھانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے۔ بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی بڑھ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران نیو اسپتال میں 1810 مریض رپورٹ ہوئے، جنا اسپتال میں 1230، گنگا رام میں 1120، جبکہ سروسز اور جنرل اسپتال میں بھی سینکڑوں مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر منیر احمد رانا کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں نیوبلائزرز اور دیگر اقدامات مکمل ہیں۔ ہمارے پاس باقی فیسلٹیز پوری اویلیبل ہیں۔ ہم پیشنٹس کو ماسک دے رہے ہیں، آؤٹ ڈور میں گوگلز جو ہیں ان کو پیشنٹ کو جن کو ضرورت ہے ان کو ایڈوائز بھی کر رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو دیتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انفرادی طور پر ماسک و اینک کا استعمال کر کے احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے اور بے جا گھروں سے باہر نہ نکلا جائے۔ اسموک کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ شہر کی فضاؤں پر ایئر کوالٹی انڈیکس بلند ترین سطح پر ہے۔ بھارت سے آنے والی ہواؤں نے مقامی تیاریوں اور پابندیوں کے اثرات کو زائل کر دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے عبد القادر۔